Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरा भाई नहा रहा था नंगा। वो ऊपर गई सीधा, ऊपर उसको बाथरूम में मारे हैं। वो भाग के नीचे आया, मारे हैं, फिर वो नीचे भगा है। मैंने उसे बचाया। मेरे चक्कू मारा सर पे। मैंने लड़कों को पकड़ा, मैंने अपने भाई को नीचे भाग, नंगा था। वो यहाँ पे आके गिर गया, उसके चक्कू लगे हुए थे। फिर मैं जितनी देर में नीचे आई, उसके इतने चक्कू मार दिए, 30 चक्कू मारे हैं। 30 चक्कू कब होते हैं क्या? ऐसे कोई दुश्मन को भी नहीं मारता। अच्छा, ये आशु कौन है? ये पहले लड़ाई हुई थी मेरे भाई की। ये 3 4 7 8 ग्रुप है इनका, लड़कों का। मेरे भाई को छोड़ दो, कम से कम कोई मेरे भाई के रहम तो कर लो। नहीं छुड़वाएंगे, कोई गली वाला कोई नहीं आया बचाने के लिए। पूरी गली के अंदर में कम से कम 20 चक्कू मारे उसके ऊपर में, किसी ने आके बचाने की कोशिश नहीं करी। गली के अंदर पूरी गली को खाना खिलाता था वो, पूरी गली को, पूरे बच्चों को खाना खिलाता था। यहाँ के कुछ भी करता था, बोलता पूरी गली करेगी, पूरी गली खाएगी मेरी। पूरी गली को करता था। पूरी गली से जाके सवाल पूछा, तेरे घर में उसके घर का खाना नहीं खाएगा, उसके घर का नमक नहीं खाया तूने, बच्चे की पार्टी हुए कुछ हुए तो पूरी गली आएगी। किसी को ये नहीं बोलता भी तुझे बुलाया नहीं, तू क्यों आया। अभी अभी आपने जिन्हें सुना, ये 23 साल की बलजीत कौर है। बलजीत कौर अपने भाई के गम में रो रही थी, बिलख रही थी। उसे आभास था, जिसकी वजह से वो अपने भाई को बचाने की भरसक कोशिश भी करती है। इस दरमियान आपको बता दें कि बलजीत के सिर पर चाकू से वार किया गया था, लेकिन फिर भी वो अपना साहस जुटाती है और अपने भाई के लिए जी जान से वहां पर उसे बचाने की भरसक कोशिश करती है। भाई को बोलती है, भाई आप भागो, मैं इन्हें पकड़ी हूँ। लेकिन भाई वहां से भागता तो है। बता दें कि वो नहा रहा था, रात का समय था। इस दरमियान उसे बाथरूम से खींचा जाता है और जीने जो होते हैं वहां से नीचे उतरकर वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि लगातार बहन जो है वो चीखती चिल्लाती है और भाई ये सुनते ही वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर गली में जब पहुंचता है तो उसे कुछ लोग जो होते हैं पकड़ लेते हैं। पकड़कर उसके भाई पर लगातार 30 से ज्यादा बार वार करते हैं। ये उसकी बहन ने खुद ने बताया है, जिसमें कहती है कि उसकी आंखों के सामने उसके भाई पर लगातार वार हो रहा था। वो बचाने की कोशिश करती है, एक और शख्स बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन दोनों के आगे लाचार हो जाते हैं। और इस दरमियान आपको बता दें कि उनके भाई यानी कवलजीत कौर जो 29 साल के थे, उनकी हत्या वहां पर की जाती है। उन्हें 30 बार से ज्यादा वार किया जाता है, जिसके बाद अधमरा सा छोड़कर वो फरार हो जाते हैं। अब फौरन कवलजीत को ले जाया जाता है अस्पताल, जहां पर 3:15 बजे डॉक्टर जो होते हैं वो मृत करार दे देते हैं कि कवलजीत कौर जो है वो अब नहीं रहे। 29 साल की उम्र थी, उनके 2 बच्चे हैं, घर में पूरा परिवार है। आपको बता दें कि कवलजीत की एक बहन है और इसके साथ ही उनके घर में उनकी बीवी और बच्चे रहा करते थे। लेकिन इस दरमियान ऐसी वारदात होती है जिसके बाद पूरा परिवार बिलख बिलख कर रो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। आइए आपको इस कहानी के अगले पार्ट में ले जाते हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि आखिर कवलजीत कौर एक फ्लिपकार्ट में काम करने वाले व्यक्ति, 29 साल की उम्र थी, अच्छा खासा फैमिली था। बता दें कि फ्लिपकार्ट से इनकी जॉब चली जाती है, जिसके बाद वो अपना गुजारा जो होता है वो रैपिडो के जो ड्राइवर्स होते हैं वो राइड लेते थे, राइड कंप्लीट करते थे, जिसके एवज में उन्हें पैसे मिलते थे, उनका घर चलता था। ये फैमिली वहां पर गुजारा भत्ता अपना करती थी। दिल्ली के रघुवीर नगर का ये पूरी वारदात जो बताई जा रही है। इस दरमियान खबर ये आती है कि बलजीत कौर जो है, उनकी बहन रो रो कर बताती है कि सारी चीज़ें क्या हुई थी और क्यों उनके भाई को टारगेट किया गया था। ऐसा नहीं है कि कवलजीत पर यह पहला अटैक था, इसके पहले भी उनके सिर पर गहरे जख्म दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई थी, लेकिन वहां पर मामला सेटलमेंट करा दिया गया था। इसके बाद भी आपको बता दें कि कवलजीत को 2 से 3 बार धमकियां मिल चुकी थी। लगभग 6 महीने पहले उनके घर में कुछ 4 से 5 लड़के घुसे थे, जिसके बाद उन्हें धमकी दी थी, किचन में से चाकू निकाला था और उन्हें थ्रेट किया था कि अगर आप अभी नहीं सुधरेंगे तो आपके साथ आगे आने वाले टाइम में ठीक नहीं होगा। बता दें कि कवलजीत कौर जो है, उन्हें उनके किसी शख्स से उन्हें मिली थी खबर कि उनकी बहन के साथ कोई शख्स है जो मोहल्ले का ही है, वो छेड़खानी कर रहा था।
2 साल पहले की ये बात होती है, जिसके बाद उसका भाई जो होता है जाता है और उसे एक चमाट लगा देता है। इसी के गुस्से में आ जाता है जिसे उसने चमाट लगाया होता है, और अब वो अपने गुस्से में इस कदर हावी हो जाता है कि आकर वो कंवलजीत पर हमला बोल देता है, जिसके बाद मामला इनका बढ़ते जाता है। पहले मामला शुरू हुआ था छेड़खानी से, उसके बाद मामला हो जाता है अटैक का। कंवलजीत पर एक बार अटैक किया गया था, इसके बाद भी मामला थमता नहीं है। 1-2 बार धमकी दी जाती है और आखिरकार 19 मई को वो दिन होता है जिस दरमियान आपको बता दें कि कंवलजीत अपने बाथरूम में नहा रहे थे। उन्हें खींचकर बाहर निकाला जाता है। वो बिना कपड़ों में थे, फिर भी वहां पर जो हमलावर थे ना किसी को वो सोचते नहीं है। वहीं बहन थी, वाइफ थी, सबको देखते हुए फिर भी कंवलजीत को जो है दौड़ाते हैं, गली मोहल्ले में ले जाते हैं, जहां पर उन्हें चाकुओं से उन पर वार करते हैं। इस पूरे वारदात पर एक बार आप उनकी बीवी जो है, पत्नी ज्योति, उनसे सुन लीजिए कि आखिर पूरी कहानी क्या थी। आपके यहाँ कल रात की बात है ये। कितने लड़के आए थे? 2 लड़के थे। 2 लड़के। आप जानते हैं उनको? हाँ, एक को जानती हूँ। अच्छा, तो आपके घर आए थे? घर नहीं आए, हाँ घर पे ही आए थे। हम यहाँ पे लेटे पड़े थे, मैं ऑपरेशन हुआ था, मैं छुट्टी कर आई थी। हमने खाना वाना खाया। मेरे हस्बैंड कह रहे मैं बस नहा कर आ रहा हूँ ज्योति ऊपर से। मैं कहा ठीक है। ऊपर नहाने गए हैं, 2 मिनट बाद ही आवाज़ें मारी, ज्योति ज्योति। हम इतने में मैं तो उठी नहीं, मेरी नंद भगते हुए गई है वहाँ पर, तो उनको चाकू मार रखे थे। तो उन्होंने बचाव करा, हमने तो उनको नीचे भेजा जीने पे। वो भगे, जीने से नीचे भगे, पर उनको गली के अंदर चाकू मारे। और फिर गली में फिर 2-4 जने इकट्ठे हुए, फिर वो चाकू अपने एक चाकू वहीं छोड़ के गली के अंदर इधर से निकल गए। 2 जने आए थे? हाँ। तो किन किन को चाकू लगाया? आपके हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड को लगाए, मेरी नंद को लगाए, और बाकी गली में एक लेफ्ट साइड में हैंगे, उनको भी मार के गए चाकू। 3 जनों को? 3 जनों को। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा था, कुछ पता है आप लोगों को? कि झगड़ा ये 2 साल पहले की बात है। ये कोई मैटर नहीं था। हम गणेश जी रखते थे, किसी और की लड़ाई थी, कुछ भी बात नहीं थी। फिर मेरी नंद गई दुकान पे सामान लेने के लिए, तो उसने ना मेरी नंद को गाली बक दी। तो किसी यार दोस्त ने मेरे हस्बैंड को बताया कि तेरी बहन को उसने गाली बकी है। फिर मेरे हस्बैंड गए, उसने 2 चाटे मारे उसको। फिर उसके बाद 1 साल 6 महीने बाद ही होली पड़ी थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का सर फाड़ दिया था। तो हमने पुलिस केस करा, तो पुलिस केस वालों ने बोला कि तुम्हारे बच्चे हैं, ये है वो है, तो ना केस वापस ले लो, लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि बड़ा हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो केस हमने वापस ले लिया था। फिर कुछ नहीं, फिर क्या कहते हैं, सब सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। अब फिर पता नहीं क्या हुआ। आए हैं, मेरे हस्बैंड के साथ बैठते थे, बाहर मिलते थे। हमें डर लगता था कि कहीं से कुछ कर ना दे, कुछ ना कर दे। आए दिन उनका यही काम है। अच्छा, ये आशु कौन है? आशु इन्हीं की उसमें ही है। तो आशु को चांटा मारा था, क्योंकि पुलिस ने ऐसा कहा है कि आशु को चांटा मारा था। आशु को ही मारा था शायद। आशु को चांटा मारा था। हाँ। तो उसने क्या किया था आपकी नंद के साथ? बदतमीजी करी थी? बदतमीजी करी थी। काफ़ी टाइम हो गया इस बात को? 2 साल हो गए इस बात को। ये बात थी, मैंने आपको सारी बता दी। मेरे ऑपरेशन से 2 दिन पहले की बात है। हम ऊपर खाना वाना खा रहे थे, हम ऊपर ही खाते फैमिली खाना। ऊपर खाना खा रहे थे, 4-5 लड़के ऊपर आए, तो मेरे हस्बैंड बाहर रसोई के पास खड़े थे। तो एक लड़का सीढ़ियों पे खड़ा हो गया उस साइड, मतलब 4 जनों ने घेर रखा था उनको। मतलब हमें ये नहीं दिखा रहे कि हम उनको कुछ करने आए हैं, बस वो ना ऐसे बातें ऐसे कर रहे कि मतलब बातें समझ में आ रही थी सारी कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि तू करना है तो कर, बाकी मैं देख लूँगा। करना है फिल्म, करना है फिल्म कर, जल्दी ये करना है ये कर। तो इतने में मेरी जो नंद है बलजीत कौर, उसने ना बोला कि क्या करना है, बता क्या करेगा तू। तो हमारे चूल्हे के पास जो चाकू था ना, वो चाकू उठा कर, तुम ना ज़्यादा मत बोलो ना तो तुम्हारे को ना चाकू मार दूंगा। तो उन्होंने बोला कि तुम वो चाकू मारेगा, ले चल तुम मार मेरे। ऐसे करके वो हमारे को पूरी फैमिली के साथ देखा, तो चुपचाप नीचे चले गए। पर उसने ये बोल के गया था मेरे आदमी को कि ना सन्नी, आगे से पी मत लेना तो तेरे को बहुत बड़ी चोट हो जाएगी, ऐसे बोल के गया था मेरे आदमी को। और वही लड़के कल रात को ये वही लड़के हैं जो कल रात को आके मार के? हाँ, वही लड़के हैं। तो क्या ये केस वापस लेने की बात कर रहे थे जो आप? केस तो पहले जो 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को हुआ था, तब इन्होंने केस, पुलिस वालों ने बोला था कि जो भी इनका होगा, ओनर जो भी होगा,
उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं सन्नी, मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा, तू मत वो कर, इंटरफेयर मत कर, तेरे आगे 2 बच्चे हैं। इसमें का मेरे आगे पीछे, मेरे आदमी के आगे पीछे कोई भाई है नहीं, मैं कौन लड़ेगा उसके पीछे। तो हमने केस वापस ले लिया था। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। छोटे बच्चे हैं आपके? हाँ, तो ये आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये फ्लिपकार्ट में जॉब करते थे, जॉब छूट गई थी तो रैपिडो चला रहे थे। रैपिडो चला रहे थे। तो आप घर पे ही रहती हैं? मैं घर पे ही रहती हूँ। कंवलजीत की वाइफ ने बताया कि कैसे उसके साथ इस तरह से उसके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। वो पति जो फ्लिपकार्ट में काम किया करता था, उसकी नौकरी चली गई थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी थी जिसे निभाना था और आखिरकार वो रैपिडो में ड्राइविंग करके अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन इसी दरमियान उसके साथ कुछ कहासुनी होती है, उसकी बहन को अपशब्द यूज़ किए जाते हैं, जिसके बाद ये कहानी इस कदर आगे बढ़ जाती है, वाद विवाद होता है और इस कदर बढ़ जाता है कि जो बच्चे जो हैं, नाबालिग ऐसे नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इसमें जांच कर रही है, एक नाबालिग को गिरफ्तार की है, डिटेन की है, लेकिन फिर भी पुलिस अभी हर पहलू पर जांच कर रही है क्योंकि एफआईआर पहले दर्ज हुई थी, जिसके बाद केस वापसी का दबाव बनाया गया था और केस वापस कंवलजीत ने ले लिया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर खंगाल रही है। एक बार आपको सुनवाते हैं कि उस वारदात की चश्मदीद रही जो बहन है, जिसने उस हमलावर को देखा, जिसने उस हमलावर को पकड़ा, उसने क्या कुछ बताया वो भी सुन लीजिए। गोलू जी, आप कंवलजीत के क्या लगते हैं? कमलजीत का उसका मामा लगता हूँ मैं। आप मामा लगते हैं? हाँ जी। कल कितने बजे की घटना है? कल 11:30 बजे की घटना हुई यहाँ पे। मैं ऐसे में उसको मारा गया यहाँ पे, यहाँ से फिर नीचे ले जाएगा, उसकी बहन के साथ छेड़खानी करेगी, उसने उसको बाद पकड़ा गया, उसको फिर नीचे लेके जाओ, उसके लड़को पीछे, उसने बोला भाई तू भाग जा, इनको मैं पकड़ लेती हूँ। भाई उसके नीचे भागा, वो कंवलजीत नीचे भागा, उसके पीछे लड़कों ने उसकी बहन के सर के ऊपर चक्कू मार के नीचे भागे वो लड़के, जाके लड़के पीछे पीछे भागे उसके, फिर उसकी बहन के सर पे चक्कू मार के वही उससे छुड़वा के वो नीचे भागे उसको मारने के लिए, और बीच गली में मारा उसको 11:30 बजे के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। आप तो उस टाइम कंवलजीत कहाँ थे और लड़के आके कहाँ उनको एग्जैक्टली मारा है चाकू? यहाँ पर आके चक्कू भी मारा उन्होंने, नीचे भी जाके मारा, सबसे नीचे गली में जो भागा ना लड़का हमारा। तो कंवलजीत नहा रहे थे? कंवलजीत नहा रहे थे, ओपन थे वो उस टाइम के ऊपर में, उसके तन के ऊपर में एक भी कपड़ा नहीं था। ठीक है। और जैसे ही लड़के आए यहाँ पे उसकी बहन ने आवाज मारी, सन्नी भाई कोई बात देखा था, क्या हुआ ऐसे में बोला उसने, और तुरंत उसी वक्त वो लड़के ऊपर में भगाए और उसको सन्नी को भी आके चक्कू मारे और लड़की को भी नीचे छेड़खानी करने, लड़की ने उसमें पकड़ा, कह रही भाई ये होगा, कहता है इसको मारूंगा, पकड़ रुक जा। उसकी बहन ने पकड़ लिया, कहती भाई भाग जाए यहाँ से, इनके हाथ चक्कू आएंगे, भाग। वो नीचे भगाएगा सर, उसके पीछे पीछे लड़के दोनों भगे, उसकी बहन के सर पे चक्कू मारा, इतने बड़े बड़े चक्कू थे उनके हाथ में, उसकी बहन के सर पे चक्कू मारा, उसकी बहन नीचे गिर गई, उसी वक्त उसने उनकी सन्नी के पीछे भागे, उसको बीच गली के अंदर वो गिर गया। गिरने के बाद उसके सर के पीछे बैठ के फिर थाड़ मारा। उसकी बहन आई नीचे आके, कहती भाई मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, कम से कम कोई मेरे भाई के रहम तो करना, नहीं छुड़वाएंगे, कोई गली वाला कोई नहीं आया बचाने के लिए। पूरी गली के अंदर में कम से कम 20 चक्कू मारे उसके ऊपर में, किसी ने आके बचाने की कोशिश नहीं करी। गली के अंदर पूरी गली को खाना खिलाता था वो, पूरी गली को, पूरे बच्चों को खाना खिलाता था। यहाँ के कुछ भी करता था, बोलता था पूरी गली करेगी, पूरी गली खाएगी मेरी, पूरी गली को करता था। पूरी गली से जाके सवाल पूछा, तेरे घर में उसके घर का खाना नहीं खाएगा, उसके घर का नमक नहीं खाया तूने, बच्चे की पार्टी हुए कुछ हुए तो पूरी गली आएगी। किसी को ये नहीं बोलता भी तुझे बुलाया नहीं, तू क्यों आया, नहीं मामा रिश्तेदार ने भी, साढ़े बच्चे ने, जान दो, खाओ खूब दबा के। अच्छा, ये आशु कौन है? आशु के साथ पुलिस बता रही है कि आशु लड़का हैगा कोई जिसने सन्नी पे वारदात कराएगा, एक लड़का हो रहा है, वो मेरी भांजी को पता है नीचे में, तो आप उनसे पता कर सकते हो सर। तो ये कंवलजीत ने कोई चांटा वगैरह मारा था, इनकी सिस्टर को छेड़ा गया था? इसकी सिस्टर को छेड़ा गया था पहले, तो उस चीज़ की भी गुस्से की रंजिश के चक्कर में वो फिर दोबारा से आया इसकी बहन के ऊपर हमला करने के लिए। अब उसी बात के फिर दोबारा से लंबा पड़ गया, उसके बाद इसी चक्कर में फिर इसको कंवलजीत को मार के वो चक्कू मार चले गए। और हफ्ता पहले भी बोल के गए उसको कि हम तेरे को बेटा बचा के रख लिए अपने आप को, हम तेरे को मारेंगे, हम तुझे मारेंगे चक्कू से। उसको 4 चक्कू मारने के लिए, तो उस वक्त कंवलजीत यहाँ खड़ा हुआ था, उसके पास में वहाँ कुकर पड़ा हुआ था। उसी वक्त कंवलजीत ने बोला अभी ज़्यादा बात की तो मारने की हिम्मत है ना, मारना। इतनी देर में उसका दोस्त आया, उसने बोला ओए क्या बात है, भाई को हमारे पकड़ रहे हो क्या? साड़ो भागे यहाँ से, उसकी सारे चाकू छीन लिए सन्नी ने, सन्नी चाकू रख लिए, फिर वो भाग गया यहाँ से। सन्नी को बोला मैं सन्नी वो बंदे वापस आएंगे बेटा, तो अपनी थोड़ी रिक्वेस्ट कर, मैं आता तेरे पास में, या तू मेरे पास में आ जाओ, लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, फिर दोबारा से आएंगे। वो लड़का नहीं माना, मेरा नहीं माना, कहता मामा कुछ नहीं होगा, मेरे में इतनी जान है कि मैं खुद उन बंदों को निपट सकता हूँ। मगर वो लड़का मेरा नहीं बचा, अचानक से ही मार गया। देखो
अब हम किसके आगे जाकर रोएं? समझ लेते हैं। 11:30 तो आप जानते हैं लड़के? हाँ, यार यहीं पे रहते हैं, इन्होंने पहले भी 3-4 मर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। पहले ही मेरे भाई से लड़ाई हुई थी, उसका सिर फाड़ा था, टांग के आए थे, हमने कंप्लेन कराई, कोई एक्शन नहीं उठाया। 6-7 महीने पहले की बात है, तब भी हमें घर भेज दिया। तब एक्शन उठाते मेरा भाई बच्चा था। 11:30 बजे जब लड़के आए तो क्या सीधा चाकू मारने शुरू कर दिए? मेरा भाई नहा रहा था नंगा, ऊपर गए सीधा, ऊपर उसको बाथरूम में मारे हैं, वो भाग के नीचे आया, मारे हैं, फिर वो नीचे भगा है, मैंने उसे बचाया, मेरे चक्कू मारा सर पे, मैंने लड़कों को पकड़ा, मैंने अपने भाई को नीचे भाग, नंगा था, वो यहाँ पे आके गिर गया, उसके चक्कू लगे हुए थे, फिर मैं जितनी देर में नीचे आई उसके इतने चक्कू मार दिए, 30 चक्कू मारे हैं। 30 चक्कू कब होते हैं क्या? ऐसे तो कोई दुश्मन को भी नहीं मारता। अच्छा, ये आशु कौन है लड़का? ये पहले लड़ाई हुई थी मेरे भाई की, ये 3-4-7-8 ग्रुप है इनका लड़कों का। तो आशु ने बदतमीजी करी थी आपके साथ? वो पहले करी थी, इन्होंने कुछ वो नहीं करी, कंप्लेन है वो नहीं करी थी, फिर घर भेज दिया था। तो आपके भाई ने क्या आशु को मारा था? थप्पड़ मारा था भाई ने, फिर उनको थोड़े दिन बाद भाई का सर फाड़ दिया था, उन्होंने टांग के आए थे 7-8 लड़कों ने। फिर हम कंप्लेन कराने गए थे कि ऐसी ऐसी बात है, तो कह रहे हाँ हम एक्शन लेंगे, वीडियो भी दी थी यहाँ से वहाँ से निकाल के, तब भी वीडियो भी दी, तब भी कोई एक्शन नहीं उठाया। क्या करूँ, मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ, उन्हें फांसी होनी चाहिए। तो रात को कितने 2 लड़के थे? ज़्यादा थे? 2 लड़के थे। दोनों को आप पहचानती हैं? हाँ पहचानती हूँ, उन्हें फांसी होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस मर्डर केस को लेकर पुलिस लगातार खंगाल रही है, जांच पड़ताल कर रही है। इस जो सबूत जो मिले हैं वह क्राइम सीन से, वहां से एक चाकू बरामद की गई थी, क्योंकि हमलावर प्री प्लान के साथ वहां पर आए थे और हमलावर का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है ताकि पता लग सके कि आखिर कौन था और किस तरह के लोग थे। क्योंकि बीवी जो है ज्योति, उन्होंने दावा किया है कि लगभग 6 महीने पहले 4 से 5 जो यंग लड़के थे वो आए थे उनके घर में, धमकी देकर गए थे और चाकू दिखा कर गए थे। इसके बाद 6 महीने बाद ही इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसमें 2 हमलावर आए थे। फिलहाल इस केस में ये है कि एक को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आगे आने वाले समय में कुछ भी अपडेट होगा इस केस को लेकर हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।